हेलो साथियों, जय हिंद। राजेश को फौजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करता है। तो ये ऑप्शन दिए 144 मिनट प्रतिदिन, 110 मिनट, 100 मिनट और 162 मिनट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 144 मिनट प्रतिदिन जो व्यक्ति हैं वो सोशल मीडिया पे अपना समय व्यतीत करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब समझ लीजिए आप कम से कम आपका 2.5 घंटे के ऊपर बन रहा है, ठीक है। ठीक है, 2.5 घंटे आप समय सोशल मीडिया पर निकाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, सोशल मीडिया पर कम से कम समय व्यतीत करिए, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ 1 मिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? तो ये जो किए हैं वो महाराष्ट्र सरकार ने किए, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य में ये कंपनी लगाने वाले हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेवी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में ग्रेवी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन की बात कर रहे हैं, जैसे 1947 के बाद बोर्ड ऑफ न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो यही आपको मुझे तो सही लग रहा है, बाकी और चीज़ें पढ़ लेते हैं। 1947 के बाद प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड ने न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। गलत है। 1947 के बाद बोर्ड ऑफ न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों लखनऊ में स्थानांतरित करते, बिल्कुल गलत है। बोर्ड प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, नहीं, न्यायिक विंग करता रहा और प्रशासनिक विंग जो है वो लखनऊ पहुंच गया। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आँखें होती हैं? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ये ड्रैगन मक्खी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो ये जो है वो इंटेलिजेंट ब्यूरो के लिए किया जाता है। जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है, ठीक है, इंटेलिजेंट ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल रही है? तो असम राइफल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, होमगार्ड। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, यानी कि ITBP जो है वो मानसरोवर यात्रा में हमेशा सफल रही है 1982 से लेकर अभी तक, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF को निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया? तो ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। CRPF का ही एक बल है
यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। सीआरपीएफ आप लोग जानती हैं, सीआरपीएफ है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है। इसी में से एक छांट के जो एक फोर्स बनाया गया दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए। ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अक्षरधाम मंदिर। ठीक है। यहाँ मेट्रो भी चलती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? चूनाराम महतो के नेतृत्व में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लबड़ावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी? तो कौन सी है नदी? तो ये हो जाएगी लूनी नदी। ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो 4 दर्रे दिए गए, कोंगका दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदोंग दर्रा और लनक दर्रा। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, जो है वो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा रहा है परीक्षा में ये वाला। तो GSLV MK31। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो किसने बनाया? तो ये बनाया रूस ने। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि किसके कारण पिघलने लगती है नमक डालने से? तो बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। बिल्कुल गलत है। बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी में हिमांक बिंदु का कम करता है? नहीं। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। बिल्कुल सही है। तब आगे देखने यही पूछा गया आपसे। ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। ठीक है। यह चोल वंश समुद्र गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो इसका ये तो गलत हो गया, ये सही है। तमिल वंश का राजवंशी 13वीं शताब्दी का दक्षिण भारत का शासक था। बिल्कुल सही। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सही और बी गलत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सभी को पता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य जो होते हैं, सदस्य इसमें क्लियर नहीं होते। ठीक है। मानवाधिकार आयोग में कम ज़्यादा होते रहते हैं, फिर भी और एक बार और क्लियर करते हैं, क्योंकि आयोग में प्रश्न वैसे देखा जाए तो 9 भी हो सकते हैं, क्योंकि आयोग ने इसको 9 माना है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान अनुसार की गई थी। यह एक
वैधानिक संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, पता ही है सभी को। लेकिन लगभग इसमें जो है वो 13 सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन इन सबको ना मानते हुए 9 को बोर्ड ने माना है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। यहाँ मंडल की बात कर रहे हैं तो मंडल आपके 18 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी मुद्रा को क्या कहते हैं। तो चीन की जो मुद्रा है, जैसे यहाँ पर रुपया कहा जाता है, तो चीन में क्या कहा जाता है चीन की मुद्रा को। तो चीन की मुद्रा को कहा जाता है रेंगमिनबी, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। अनचाहे ईमेल का आप लोग जानते ही होंगे, जो कि स्पैम में जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे। 2020 की बात कर रहे हैं, तो कौन रहे, तो श्री पीयूष गोयल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रति वर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। संक्षिप्त रूप से अपने समान अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। तो ट्रॉफियों की बात कर रहे हैं तो 3 दी जाती हैं। अब CPO का फुल फॉर्म बता दें आपको, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। और जो CPO से भर्ती होते हैं वो एक SI पद पर भर्ती होते हैं, ठीक है, 2 स्टार सब इंस्पेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनफोर्स डिसएपियरेंस पर समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो आर्मेनिया की मुद्रा को कहा जाता है द्राम। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST के दोहरे मंडल को किस देश से चुना गया। तो ये जो चुना गया वो चुना गया कनाडा से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शांति दिवस की बात कर रहे हैं तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित में के अधिकारियों को जो फर्स्ट सेकंड सूची को कर्तव्य को मिलाना है। वजीर, तो वजीर किसके शासनकाल में रहा, ठीक है। तो वजीर था जो अकबर के शासनकाल में, वो था राजस्व विभाग का प्रमुख था, सैन्य विभाग का प्रमुख वजीर हाँ सैन्य विभाग का प्रमुख था ना, ठीक है। तो वजीर जो था वो सैन्य विभाग का प्रमुख था। तो पहले ए का ऐसे मिला लेते, ए का 3, तो ए का 3 किसमें है, नहीं राजस्व विभाग का प्रमुख था ना, ए का हो जाएगा 4, ए का 4 सी में दिखा रहा और किसी में दिखाई नहीं रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। चकबंदी से जो है वो आपकी भूमि का एकीकरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा 2000 के नोट का आकार क्या था। तब देखो किस तरह क्वेश्चन पूछ लिए। 2000 का नोट था, उसका आकार क्या था। तो उसका जो आकार था वो था 66 mm इंटू 166 mm। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है। तो शिक्षा मित्र जो कहा जाता है वो कहा जाए प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो अंगूर की खेती को आमतौर पर कहा जाता है विटीकल्चर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था? तो कौन सा कार्य था? वो था कोर्ट ऑफ ऑर्डर से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में दो 1600 HP DMU ट्रेन सेट को आपूर्ति करने के लिए नेपाल से रेलवे विभाग के साथ संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? तो ये जो किए हैं कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो किसने किए? ये श्रीलंका है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अहमदाबाद से दांडी तक। तो दोस्तों ये थे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लस जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस फौजी भाई को सपोर्ट करिए, और ऐसे ही आपके लिए टाइम निकाल के मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, जय हिंद।